बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। ये वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जिनके सऊदी अरब के नए वीज़े लग चुके हैं और वो किसी दूसरे मुल्क के रास्ते सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक सवाल है कि साजिद भाई, हम सऊदी अरब आने से पहले मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? क्योंकि मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए जो सऊदी अरब का सफ़र करते हैं, चाहे वो नए वीज़े पर हो, पुराने वीज़े पर हो, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया हो या वैक्सीन नहीं लगवाया हो, तो सबको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। इसके बगैर सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं है। तो आज की इस वीडियो में नए वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों को तरीक़ाकार बताऊंगा कि वो कैसे मुकीम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, जिस पर वीज़ा लगा हुआ है उसी वीज़े का नंबर चाहिए, और जो सऊदी अरब का टिकट है आपका, मसलन आप दुबई के रास्ते सऊदी अरब आ रहे हैं तो जो दुबई से सऊदी अरब का आपका टिकट है वो टिकट आपके पास होना ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड है और नॉन वैक्सीनेटेड है तो दोनों सूरतों में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो नॉन वैक्सीनेटेड होगा। अब जितने लोग आते हैं वो तमाम वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेटेड लोग मुकीम पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को समझाता हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जो कि मुकीम का वेबसाइट है। और आप वैसे भी अराइवल रजिस्ट्रेशन मुकीम लिख देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले है वैक्सीनेटेड विजिटर, नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर, मेडिकल विजिटर, वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, डोमेस्टिक लेबर अराइविंग विद सऊदी सिटीजन। तो इसमें जो 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें नए वीज़े का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने वैक्सीन अगर लगवाया है और आपका नया वीज़ा है तो आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है वैक्सीनेटेड विजिटर, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो हिदायत दी गई है उस हिदायत को आप पढ़ लें। इसमें यही चीज़ें लिखी गई है कि आपका पास आपके वैक्सीन का एक मुसन्नद सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके साथ आप 72 घंटे के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास भी होना ज़रूरी है, जो कि अब आपके मुल्क में किसी भी हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव हो। यानी आप पाकिस्तान में जो आपका नादरा से सर्टिफिकेट मिलता है तो वो अप्रूव सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ तवक्कलना एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल में जब डाउनलोड हो तो यही काफ़ी है, तवक्कलना पर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है, सबसे पहले आपने नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो सेलेक्ट नेशनलिटी, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वीज़ा नंबर, आपके वीज़े पर सबसे पहले राइट साइड में ऊपर अल रकम लिखा हुआ है, वही रकम है, वही आपका वीज़ा नंबर है। वो वीज़ा नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। और वेरीफाई करें। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने मुकम्मल आपका डिटेल आ जाएगा। आप अपने डिटेल चेक करें, अगर आपका डिटेल करेक्ट है। और अगर आप बाई एयर सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं, बाई एयर इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग बहरीन के रास्ते से सऊदी अरब का बाई रोड सफ़र करें तो वो ओवरलैंड लिखेंगे, और जो लोग बाई एयर सफ़र करेंगे वो बाई एयर डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर सेलेक्ट है, आप बाई एयर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस एयरलाइन में सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं उसी एयरलाइन का नाम लिख के, मसलन आप एयर अरबिया से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है वो फ़्लाइट नंबर भी आप यहाँ पर लिख के आपका जो टिकट है उसमें लिखा होगा। कौन से डेट पर आप सऊदी अरब में एंटर होंगे वो तारीख़ भी आप एंटर करें। मसलन आप 10 तारीख़ को एंटर होंगे तो वो तारीख़ भी आप एंटर करें। अराइवल डेस्टिनेशन, सऊदी अरब में आप कौन से एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वो एयरपोर्ट भी आप यहाँ से सेलेक्ट करें। मसलन आप रियाज़ एयरपोर्ट पर उतर रहे तो रियाज़ एयरपोर्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अब वैक्सीनेशन डोजेस काउंट्स, आपने कितने वैक्सीन के डोजेज़ लगाए हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन, 3 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन, 1 डोज ऑफ वैक्सीन। अब इसका मतलब समझाता हूँ। 1 डोज तो अगर आपने 1 डोज लगाया तो आप 1 सेलेक्ट करें, यानी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अगर आपने लगाया है तो आप 1 डोज सेलेक्ट करें। अगर आपने एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर वैक्सीन लगाया है तो आप 2 डोज सेलेक्ट करें।
अगर आपने साइनोवेक या साइनोफार्म चाइना का वैक्सीन लगवाया है और उसके साथ आपने बूस्टर डोज भी लगाया है तो आप 3 वैक्सीन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब अगर कोई किसी शख्स ने वैक्सीन दूसरा लगवाया है, साइनोवेक या साइनोफार्म या एस्ट्राजेनेका का एक डोज लगाया है, तो वो नॉन वैक्सीनेटेड में शुमार होगा, वो नॉन वैक्सीनेटेड पर रजिस्ट्रेशन करेगा। अब 2 डोजेस आपने सेलेक्ट कर लिए, मसलन आपने एस्ट्राजेनेका का लगाया है तो यहाँ पर लिखा है वैक्सीन टाइप, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी वैक्सीन आपने लगवाया है, यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने पहला डोज कौन से डेट को लिया था, आपके सर्टिफिकेट में जो दर्ज है वही आपने लिखना है। मसलन आपने लगाया था जुलाई 21 को पहला डोज लगवाया था। डोज कंट्री, किस मुल्क में आपने डोज लगवाया था, तो पाकिस्तान हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हमारा पाकिस्तान है, तो वैक्सीन भी हमने पाकिस्तान में लगवाया। अब सेकंड डोज वैक्सीन टाइप एस्ट्राजेनेका लगाया है, कौन से डेट को लगाया है, मसलन आपने सितंबर को लगाया है, सितंबर 14 को लगाया है, और यहाँ से किस मुल्क में लगाया है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करें। और यहाँ आई एम नॉट रिपोर्ट पर नीचे क्लिक करें, आई एक्नॉलेज पे क्लिक करें और नीचे आ जाए सबमिट करें। सबमिट के बाद अब आपका पूरा रजिस्ट्रेशन आप डिटेल आपके सामने आ गया है। अब आपने इस पेज को अपने पास सेव करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आप प्रिंट पर क्लिक करें, आपके मोबाइल में आपका प्रिंट सेव हो गया। यहाँ से आप इसको ओपन करें तो आपके सामने आपका मुकम्मल अराइवल रजिस्ट्रेशन आ गया है। इस पेपर को आप प्रिंट करेंगे और अपने पास रखेंगे। सऊदी अरब जब आप पहुंच जाएंगे, या आप दुबई में है या आप जिस मुल्क में है, तो बोर्डिंग से पहले आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा, वहाँ पर आप ये दिखाएंगे तो आपका मुकम्मल रजिस्ट्रेशन है ये, इसके थ्रू आप सऊदी अरब आ सकेंगे, आपको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। तो ये वो तरीका था जिसके ज़रिए नए वीज़े आने वाले मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।